में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ और ट्रांजैक्शंस करेंगे और आज इस चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो जो भी अभी तक हमने ट्रांजैक्शंस करे हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर क्वेश्चन में वो ही रिपीट होके किसी ना किसी वे में फिगर चेंज होके आता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि ऑलमोस्ट सारे ट्रांजैक्शंस मैंने कवर कर लिए हैं, कुछ आज करेंगे और एक और क्वेश्चन है छोटा सा, वो हम करेंगे और हम इस चैप्टर को आज क्लोज करेंगे और कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया है और इसे हाफ सॉल्व भी कर दिया, बस एक लास्ट पॉइंट बचा है जो सॉल्व नहीं किया है, उसको हम ऊपर का जब पार्ट रब करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो हमें बस इसको समझते जाना है, क्वेश्चन सॉल्व है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले की तरह हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ठीक है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, तो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया 1 लाख। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख ली है, कैपिटल लगा 1 लाख और किस फॉर्म में आया, कैश के फॉर्म में 1 लाख। दोनों जगह हमारी इक्वेशंस बराबर है, दिस साइड प्लस दिस साइड, इसका मतलब हमने ये पार्ट क्लियरली कर लिया, ठीक है। ओके, सेकंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000, ठीक है। अब हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारी एसेट बढ़ गई, तो हम इधर साइड लिखेंगे, एसेट वाली साइड हमने लिख दिया फर्नीचर। कितने का खरीदा, 5000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीद लिया। अब ये फर्नीचर कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो अगर फर्नीचर बढ़ा 5000 रुपये तो कैश कम हो जाएगा, तो 5000 रुपये हमने कैश कम कर दिए, ठीक हो गया। अब 1 लाख रुपये कैश पहले से था, 5000 कम कर दिए, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 95,000 का कैश प्लस 5000 का फर्नीचर। तो इस साइड हो गया 1 लाख और यहाँ कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया, इक्वेशन हो गई इक्वल। इसका मतलब हमने सेकंड इक्वेशन भी सही से सॉल्व कर दी, ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, ठीक है। हमने सामान खरीदा, गुड्स खरीदे जिनको हम बेचना चाहते हैं, और कैसे खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं, ठीक हो गया। तो जब हमने गुड्स खरीदे तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, एसेट साइड। अब हमारे पास क्या क्या हो गया है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक हमने खरीदा 20,000 रुपये का, तो हमारे पास से कैश कितना कम हो जाएगा, 20,000 रुपये ही कैश कम हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमने 20,000 रुपीज़ कर दिए माइनस, तो अब 95,000 माइनस 20,000, ये हो गया आपका 75,000 का हमारे पास कैश बचा है। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, 5,000 का फर्नीचर वैसा ही है। अब हमारे पास स्टॉक बढ़ गया 20,000 का, ठीक हो गया। तो अगर हम इनको प्लस करें, 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, 1 लाख हमारा आ गया, कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक हो गया। ओके, तो इसका मतलब हमारी सी ट्रांजैक्शन भी हो गई कंप्लीट। अब हम बोल रहे हैं डी में, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। हमने सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, बट कैसे खरीदे हैं, क्रेडिट में खरीदे हैं। क्रेडिट मतलब उधार, और कितने के खरीदे हैं, 36,000, ठीक हो गया। तो देखो स्टॉक हमने लिखा ही था, पहले से हमारे पास था 20,000 का स्टॉक, अब हमने और खरीद दिया है 36,000 का, तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिए 36,000, तो स्टॉक कितना हो गया, 56,000। लेकिन क्या जो हमने ये गुड्स खरीदे तो हमारा पैसा गया कुछ भी, यहाँ पर हमारा कोई भी पैसा नहीं गया, क्योंकि हमने उधार में सामान खरीदा था, और उधार में सामान खरीदा तो मतलब हमारा क्रेडिटर बढ़ गया, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, हमारी टेंशन बढ़ गई। तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर को ऐड कर दिया, कितने का, 36,000 का। तो अब हमारे पास कैपिटल है 1 लाख की और लायबिलिटी है 36,000 की। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ गया 75,000 का कैश, 5,000 का फर्नीचर और 56,000 का स्टॉक। 20,000 पहले से था और 36,000 का फिर खरीद के हम ले आए। ओके, अब हम आए ई पॉइंट पे,
गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। तो अब इसको हमने पार्ट्स में समझना है, ठीक है। सबसे पहले गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड, इतना पार्ट देखेंगे। 40,000 के जो गुड्स थे वो हमने बेच दिए, ठीक हो गया। तो 40,000 तो यहाँ से सीधे सीधे लेस हो गया। हमने कितने के स्टॉक बेच दिया? 40,000 का, ठीक हो गया। तो 56,000 का स्टॉक हमारे पास पड़ा था, उसमें से 40,000 का बेच दिया, तो लेस करके कितने थाउजेंड का स्टॉक हमारे पास बच गया? 16,000, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है कि हमने 40,000 स्टॉक में से माइनस करना है। लेकिन वो बोल रहा है कैसे बेचा? एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक हो गया। कितने प्रॉफिट में बेचा? 20% प्रॉफिट में बेचा। तो इसको हम छोटा सा काम है यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको खाली समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। हमारे पास 40,000 का स्टॉक था, ठीक है। हमने इसको बेचा प्रॉफिट में, इसका कितना परसेंट प्रॉफिट? 20% प्रॉफिट। तो 40,000 इंटू 20% आप करोगे तो ये आ गया 8,000। मतलब आपने 40,000 का सामान 8,000 अपना प्रॉफिट प्लस करके बेच दिया। तो 40,000 प्लस 8,000, इसका मतलब हमने कितने में बेचा? 48,000 में, ठीक हो गया। हमारे पास कितना पैसा आया? 48,000, लेकिन सामान कितने का था? 40,000 का। तो देखो स्टॉक तो हमने 40,000 से माइनस कर दिया, लेकिन पैसा कितना आया? 48,000। यहाँ पे ऐड कितना हो गया? 48,000, क्योंकि 40,000 का सामान था, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड किया 8,000, तो 48,000 हमारे पास आए, ठीक हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आप 48,000 प्लस कर रहे हो, यहाँ पे केवल 40,000 माइनस कर रहे हो। इक्वेशन तो बराबर हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये 8,000 का डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है। बराबर ही तो प्लस माइनस होना चाहिए। तो ये 8,000 क्या है? ये 8,000 हमारे पास एक्स्ट्रा रुपए आए, हमारे बिजनेस में हमको मुनाफा हुआ। और जब भी एक्स्ट्रा रुपए आते हैं हमारे पास, वो क्या हो जाते हैं? कैपिटल में प्लस हो जाते हैं, हमारी बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाती है। तो ये 8,000 के प्रॉफिट को हमने प्लस कर दिया अपनी कैपिटल में। अब कैपिटल हो गई 1,08,000, क्रेडिटर वैसा का वैसा ही बना हुआ है। कैश हमारे पास आया 48,000, तो 75,000 प्लस 48,000 1,23,000 प्लस 5,000 का फर्नीचर ऐसा का ऐसा ही है। और अब हमारे पास केवल 16,000 का स्टॉक बचा है। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे रब कर दूं? ठीक है। अब हम आते हैं अपने, ये वाली हमने ट्रांजैक्शन कर दी। फिर वो बोल रहा है रेंट रिसीव 200, 200 रुपये का हमें रेंट मिला, ठीक हो गया। अब जब रेंट मिला तो 200 रुपये तो कैश हमारे बढ़ गए, हमने यहाँ पे दिखा दिए। 1,23,000 रुपीज़ हमारे पास था, प्लस 20,000 का कैश बढ़ गया, सॉरी 200 का कैश बढ़ गया, तो 1,23,200 तो हमारे पास कैश हो गया। अब क्या है, हमने रेंट रिसीव किया तो कोई चीज़ हमारे पास ऐड ऑन हुई, कोई स्टॉक बढ़ा या कुछ हुआ? नहीं, सिर्फ कैश बढ़ा, वो हमने 200 से बढ़ा दिया। लेकिन इस ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? ठीक है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस तो होना चाहिए, एक ही जगह तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखो 200 रुपये रेंट मिला, कुछ और एडिशन हुआ नहीं, इसका मतलब हमारी कैपिटल बढ़ गई। पहले हमारे पास 1,08,000 रुपीज़ थे, अब 200 रुपये और बढ़ गए, तो हम कैपिटल को बढ़ा देंगे 200 रुपये से। तो कैपिटल होगी आपकी 1,08,200। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे 200 ऐड कर दिया कैश में, तो 1,20,200 का कैश हो गया। 5,000 का फर्नीचर और 16,000 का स्टॉक, इक्वेशन हो गई इक्वल। इसका मतलब हमने ये भी कर दिया, ठीक हो गया। अब वो बोल रहा है पेड टू क्रेडिटर्स 1,000, हमने क्रेडिटर को पे कर दिया 1,000। अब जब हम देखें अपनी बुक्स में तो हमारे पास क्रेडिटर कितने के हैं? 36,000 के क्रेडिटर हैं, ठीक हो गया। इस
36,000 में से वो क्या कह रहे हैं कि हमने 1,000 रुपये पे कर दिए, तो मतलब 36,000 में से 1,000 रुपये लेस कर दिए, तो हमारे पास कितने बच गए? 35,000। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पूरे के पूरे जो क्रेडिटर थे वो हटा दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने आगे से लगाया पेड टू क्रेडिटर्स एंड फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब आगे वो क्रेडिटर्स को हमें कुछ भी पे नहीं करना है, हमने पूरा का पूरा पे कर दिया। बट क्या यहाँ पे ऐसी कोई लाइन लिखी है? नहीं लिखी है। उन्होंने सिंपली बोला पेड टू क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज़। अब 36,000 के क्रेडिटर्स हैं, उसमें से अभी केवल तुमने 1,000 रुपये पे किया है, तो अभी 35,000 तो पे करना ही है, वो हम फ्यूचर में पे करेंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया। अब जब हमने क्रेडिटर को 1,000 रुपये पे किए, तो हमारे पास से कैश भी तो कम होगा 1,000 रुपये, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 1,000 रुपये कैश से कम कर देंगे। तो दोनों साइड देखो इक्वल हो गया, तो हमारे पास अब बैलेंस बच गए 1,08,200 की कैपिटल, 35,000 के क्रेडिटर्स, 1,22,200 का कैश, 5,000 का फर्नीचर और 16,000 का स्टॉक। इतना क्लियर है? ओके। अब वो बोलता है परचेज अ कीबोर्ड फॉर कैश 8,000 फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, हमने एक कीबोर्ड खरीदा ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस यूज के लिए मतलब अपने बिजनेस के लिए। ठीक हो गया। तो कीबोर्ड हमारी एक एसेट है, हमें फ्यूचर में हेल्प करेगी काम करने में, बिजनेस को बढ़ाने में। तो हमने यहाँ पर एक एसेट और बढ़ा दी, कीबोर्ड। अब वो कीबोर्ड आ गया हमारे पास कितने का? 8,000 का। ठीक है, और हमने ये कीबोर्ड कैसे परचेज किया है? कैश में। इसका मतलब हमारे पास से कैश कम हो जाएगा 8,000 रुपये, ये कम हो गया। तो बैलेंस आ गया कैश का 1,14,200। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, 8,000 रुपये कीबोर्ड के यहाँ पे बढ़ा दिए। कैपिटल और क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, दोनों साइड अभी भी हमारी हो रही है इक्वल, तो ये भी हमने ट्रांजैक्शन कर दी। ठीक हो गया। अब एक और ट्रांजैक्शन है, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़ 5,000। हमने 5,000 रुपये प्राइवेट यूज़ के लिए निकाले हैं कैश में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जब भी हम अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कोई पैसा या सामान निकालें उसको बोलते हैं क्या? ड्राइंग। और ड्राइंग का मतलब होता है जो बिज़नेस में पैसा लगा हुआ है वो बिज़नेस से बाहर जा रहा है। बिज़नेस में लगा हुआ पैसा होता है कैपिटल, और वो कैपिटल से बाहर चले गया, बिज़नेस से बाहर चले गया, तो हमारी कैपिटल कम हो गई। ठीक है, जो पैसा बिज़नेस में लगा होना चाहिए था वो बिज़नेस से बाहर चले गया, इसका मतलब कैपिटल हम उतने ही रुपए से कम कर देंगे। तो हमने प्राइवेट यूज़ के लिए 5,000 रुपये निकाले, तो 5,000 तो कैश कम हुआ, एक साइड तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, 5,000 आपकी कैश है, यहाँ पर से कम कर दिया, और 5,000 ही कैपिटल में से भी कम कर दिया। ठीक हो गया। तो 1,08,200 की कैपिटल थी, जो कि अब हो गई 1,03,200 की, 5,000 माइनस हो गया। क्रेडिटर में कोई फ़र्क नहीं आया, कैश कम हो गया, अभी हो गया 1,09,200 का। 5,000 का फर्नीचर ऐसे ही बना हुआ है, 16,000 का स्टॉक ऐसे ही बना है, और 8,000 का कीबोर्ड हमारे पास है। अभी भी दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब हमारी ट्रांजैक्शन हो गई इक्वल। इतना क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये लास्ट वाली ट्रांजैक्शन मैं इसको रब करके करूँगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर हम करते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट पॉइंट पे वो कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 2,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतने पार्ट को पढ़ेंगे कि हमने कैश में सामान बेचा है कितने का? 2,000 का। तो हमने स्टॉक में 16,000 का हमारे पास स्टॉक था, उसमें से 2,000 रुपये का स्टॉक माइनस कर दिया क्योंकि इतने का बेचा। ठीक है, लेकिन अब वो बोल रहा है कितने में बेचा? 20% प्रॉफिट में। तो इसका रफ वर्क कर लेंगे, ये हमने रफ वर्क किया है। कॉस्ट थी स्टॉक की 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये का सामान हमने प्रॉफिट में बेचा 20% के, तो 2,000 इंटू 20/100
हमारा प्रॉफिट आ गया 400 रुपये। तो मतलब 2000 का सामान हमने 400 रुपये ऐड करके बेचा, तो सेल प्राइस हो गया 2000 + 400, दैट इज़ 2400। तो हमारे पास कैश कितना आया, हमारे पास कैश आया 2400। तो माइनस यहाँ पर से किया 2000, लेकिन ऐड किया कैश में 2400, यानी कि 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो रहे हैं, अभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही। तो ये 400 रुपीज़ हमारे पास जो एक्स्ट्रा आए, हमारा प्रॉफिट किस में ऐड होता है, हमेशा हमारी कैपिटल में ऐड होगा। तो हमने 400 रुपीज़ कैपिटल में ऐड कर दिए, ठीक हो गया। तो आधा पार्ट हमने डन कर दिया इस ट्रांजैक्शन का। फिर वो बोल रहा है इसके आगे एंड, और उन्होंने क्या करा, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में भी सामान बेचा, यानी कि उधार में सामान बेचा 5000 रुपये का एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक हो गया। पहला वाला 2000 रुपये का सामान तो कैश में बेचा, वो हमने कर दिया। दूसरा वाला बेचा उधारी में 25% प्रॉफिट के साथ। तो इसका रफ वर्क हम करेंगे, 5000 रुपये की कॉस्ट थी सामान की, बेचा कितने में, 25% प्रॉफिट ऐड करके। तो 5000 + 25/100, ये हो गया इंटू 25/100, 1250 हमारा निकला प्रॉफिट। इसका मतलब इस 5000 रुपये में 1250 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड किया और हमने सामान बेचा। इसका मतलब हमने सामान कितने में बेचा, 6250 रुपये में सामान बेचा। अब ये 6250 रुपये हमें किसने देने हैं, जिसको हमने बेचा है वो हमारा हो गया डेटर, ठीक है। अभी हमारे पास कैश नहीं आया, उधारी में सामान बेचा, उधारी में सामान बेचा यानी हमारा डेटर बढ़ गया। तो डेटर बढ़ गया तो हमारी एसेट बढ़ गई, एक और एसेट बढ़ गई डेटर, कितने से, 6250 रुपये से, क्योंकि उसने हमें ये देना था। अब हम यहाँ से स्टॉक तो केवल 5000 रुपये का माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उतने की ही कॉस्ट थी, ठीक है। 5000 रुपये का स्टॉक माइनस किया, लेकिन डेटर प्लस किया 6250 का। इसका मतलब ये 1250 क्या है, हमारा प्रॉफिट है, जो कि हम किस में ऐड करेंगे, अपनी कैपिटल में ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे 1250। तो अब अगर हम देखें तो 1,03,200 की कैपिटल थी, उसमें 400 रुपये प्रॉफिट एक ऐड हुआ, 1250 प्रॉफिट एक ऐड हुआ। तो अब हमारी कैपिटल हो गई 1,04,850। क्रेडिटर हमारे पास 35,000 के हैं, कैश बचा 1,11,600 का, 5,000 का फर्नीचर ऐसा कैसा ही है। स्टॉक में से हमने 2001 माइनस कर दिया, 5001, तो 9000 रुपये का स्टॉक बच गया। कीबोर्ड है ये हमारे पास 8000 रुपये का, और एक डेटर और ऐड हो गया 6250 का। दोनों साइड अगर आप ऐड करोगे तो इक्वेशन इक्वल आएगी। इसका मतलब हमने ट्रांजैक्शन के दोनों साइड को प्रॉपरली हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हर ट्रांजैक्शन की दोनों साइड्स देखनी होती हैं सॉल्व करने से पहले। अगर आपने दोनों साइड्स इक्वली रिकॉर्ड करी हैं, जहाँ जहाँ उसका इफेक्ट होना चाहिए, तो आपकी इक्वेशन कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन करने का जो मेन पॉइंट है आपने नोट करना है वो ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करोगे उसके इफेक्ट्स दो साइड रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे कुछ ऐड ऑन होगा या कुछ लेस होगा या दोनों साइड बढ़ रही होंगी। एक जगह ही रिकॉर्ड कर रहे हो, दूसरी साइड भूल जा रहे हो, तो दोनों इक्वेशन, दोनों इक्वल्स टू के इधर प्लस इधर, दोनों साइड्स आपकी इक्वेशन कभी भी इक्वल नहीं मैच होगी और अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रॉपरली करने का तरीका होता है कि दोनों साइड्स को आप रिकॉर्ड करोगे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने अभी जो तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, उसमें ऑलमोस्ट सारी ट्रांजैक्शंस मैंने कवर कर ली हैं। कोई भी डाउट होता है या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको आपको नहीं समझ आ रहा कैसे रिकॉर्ड करना है, वो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे, ठीक है। ये कर लिया, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे एंड वी विल फाइनलाइज दिस चैप्टर, ओके। ओके अब देखिए हमने एक क्वेश्चन करना है, उसमें बोलता है ए कमेंस्ड बिजनेस विथ
ऑन 1st अप्रैल 2021 विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। ठीक है, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितनी कैपिटल लगा के? 3 लाख की कैपिटल लगाई। ये तो 1 अप्रैल 2021 को लगाई। अब एक साल बीत गया, ऑन 31 मार्च 2022 उसके जो एसेट्स बचे एक साल के बाद, उसने पूरे एक साल में बिजनेस किया होगा, सेल परचेज सब कुछ किया होगा। ये सब कुछ करने के बाद उसकी एसेट्स कितनी हुई 31 मार्च 2022 को? 5 लाख की। और उसकी लाइबिलिटीज़ हैं 1 लाख की। तो बोल रहा है कि कैपिटल 3 लाख से तो स्टार्ट किया था, अब एक साल बाद उसकी कैपिटल क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल, और प्रॉफिट उसने कितना कमाया वो बताओ। ठीक है, तो हम इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बताना है सॉल्व करके कि हमारे पास कितनी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक हो गया, तो देखो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे पास कैपिटल थी 3 लाख रुपए की। ठीक हो गया, हमें सिर्फ इतना पता है। और फिर एक साल पूरा बीत गया, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, हमारे 31 मार्च को हमारे पास एसेट है 5 लाख की और लायबिलिटी है आपकी 1 लाख की। ठीक है, हमें बताना है कि कैपिटल 31 मार्च को कितनी है, ये हमें बताना है। ठीक हो गया, हमको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। बस सिंपली आपने जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको इस इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, अब देखो हमेशा जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें ट्राई करना होता है कि मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या अवेलेबल है उसको रख के सॉल्व करें। ठीक है, अगर हम 1 अप्रैल स्टार्टिंग में ईयर के स्टार्टिंग के इंफॉर्मेशन देखें तो हमें सिर्फ इतना पता है कि 3 लाख रुपए की कैपिटल है। अगर हम देखो इस इंफॉर्मेशन को लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 3 लाख रुपए की हमने कैपिटल रख दी और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ना हमें ये पता है ना ये पता है, तो क्या हम कुछ भी पता लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ अवेलेबल है। एटलीस्ट 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ईयर की स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन तो हमारे काम की नहीं है। अब आ जाते हैं ईयर एंड में। ईयर एंड में हमें 2 चीज़ें पता हैं, तो हमारे लिए पता करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इन इंफॉर्मेशन को हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं। एसेट हमारे पास है 5 लाख के, ठीक हो गया, हमने एसेट की साइड रख दिया। और लायबिलिटी है हमारे पास 1 लाख रुपए की, हमने लायबिलिटी के यहाँ पे रख दिया। तो क्या अब हम कैपिटल पता लगा सकते हैं? यस, बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ पता लगानी होती है इक्वल्स टू के इधर, तो हमें क्या करना है, बाकी फिगर्स को हम इक्वल्स टू के यहाँ ले आएंगे। तो हमारे पास, हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एसेट थी 5 लाख की और लायबिलिटी थी, हमें कैपिटल निकालनी है। तो कैपिटल निकालनी है तो लायबिलिटी को क्या करेंगे, इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब ये प्लस का साइन है तो ये इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस। हमने माइनस कर दिया लायबिलिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट है 5 लाख की, लायबिलिटी हो गई 1 लाख की, तो हमारी कैपिटल कितने की आ गई, 4 लाख। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमारे ईयर एंड में हमारी कैपिटल कितने की है, 4 लाख की। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दी। ठीक हो गया, अब वो बोल रहा है कि उस एक साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया वो भी बताओ। जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखो क्या कर रहे थे, हम जो भी ऐसी एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी, प्रॉफिट है या रेंट रिसीव है, उससे क्या हो रहा था, हमारे बिजनेस में जो पैसा लगा था वो बढ़ जा रहा था, हमारी कैपिटल बढ़ जा रही थी। इसका मतलब हमें पता है कि प्रॉफिट हमेशा क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है, हमें ये चीज़ पता है। ठीक है, इसका मतलब जो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आई उसमें क्या करा होगा, हमारा प्रॉफिट ऐड होगा। जो भी हमने साल भर में प्रॉफिट कमाया वो इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, हमें इतना पता है। अब देखो हमें बताना है प्रॉफिट।
ठीक हो गया। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जैसे आपने कैपिटल लिखा, ठीक है, सपोज 100 रुपये की आपकी कैपिटल थी, उसमें आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया 10, फिर प्रॉफिट ऐड किया 10, ऐसे ऐसे करके आपकी क्या आ गई, 120 रुपये कैपिटल आ गई एंड में। तो अगर आपके पास एंड की कैपिटल आपको दे रखी है और ओपनिंग कैपिटल भी आपको दे रखी है, तो क्या आप ये इजीली पता लगा सकते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ था? पता लगा सकते हो, ठीक है। ये एंड की दे रखी है 120, कैसे पता लगाया? एंड की कैपिटल आई 120, स्टार्टिंग की कैपिटल दी थी 100 रुपये, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ होगा? एंड कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी तो प्रॉफिट आ गया 20 रुपये, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक। तो वैसे ही देखो, हमारे पास 4 लाख रुपए की एंड वाली कैपिटल है और 3 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल है, तो क्या हम प्रॉफिट पता लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो हमारे पास है एंड कैपिटल 4 लाख रुपए, या क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं इसको, माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग में कितना पैसा लगाया था? 3 लाख रुपए, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? इसका मतलब 1 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट कमा लिया। शुरुआत हमने 3 लाख रुपए से करी थी, आज के दिन हमारे पास 4 लाख रुपए है, इसका मतलब हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि आपको कोई भी 2 फिगर्स दे रखी होंगी, या तो कैपिटल दी है, एसेट दी है, कुछ भी दिया हो सकता है, और वो आपको बोलेंगे कि नेक्स्ट जो टर्म है वो फाइंड आउट करो। तो बहुत इजी है, आपने बस इक्वेशन में रख देना है, जो चीज़ आपको निकालनी होगी बस इक्वेशन को इधर उधर शिफ्ट किया, आपका वो फिगर निकल जाएगी, ठीक हो गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि दोनों साइड एंट्री करनी है और अकाउंटिंग इक्वेशन को याद, जो फॉर्मूला है उसे याद रखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत ईजीली सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।